जस्ट इमेजिन यू आर अ गाय फ्रॉम हिमाचल प्रदेश जिसने सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल बनाने का निर्णय लिया एंड वो आज से सिर्फ 360 दिन पहले कंटिन्यूसली डेली रात को जाग जाग कर वीडियो डालना शुरू कर देता है और वो इन 300 दिनों में अपने चैनल को ऑलमोस्ट 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचा देता है, 91,000 टू बी प्रिसाइज। एंड वो अपलोड कर देता है मोर देन 500 वीडियोस इंक्लूडिंग शॉर्ट्स। ही फील्स हैप्पी, ही फील्स सक्सेसफुल, पैसा भी अच्छा खासा आ रहा है, ऑडियंस का प्यार भी अच्छा खासा मिल रहा है, लोग भी इर्द गिर्द रिस्पेक्ट कर रहे हैं। एंड इसी खुशी खुशी वो सुबह पोटी करने जाता है एंड जैसे ही वो पोटी करने बैठता है उसको सडनली एक पेन फील होती है अपनी एनस में। एंड जैसे ही वो उठता है तो एक खून की पिचकारी निकलती है। वो घबरा जाता है देख कर कि ये क्या हुआ एंड तभी उसे पता लगता है कि दिस इज एनल फीजर। जब वो रिसर्च करता है उसे पता लगता है कि प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग करने से, ज़्यादा चेयर पर बैठने से योर एनस गेट्स डैमेज्ड, यू गेट पाइल्स, जिसको बाबासिर भी कहते हैं। एंड सडनली तुम्हारी लाइफ अपसाइड डाउन हो जाती है क्योंकि 21 साल की उम्र में तुम नहीं सोच सकते कि तुम्हें बाबासिर जैसी बीमारी हो जाएगी। पर वो तो चुद टैग था। एक्चुअल चैट टैग इस चीज़ को समझता है कि वर्क लाइफ बैलेंस नाम की भी चीज़ होती है। अगर आप कंटेंट बना रहे हो और आप मेहनत कर रहे हो, दैट डज नॉट मीन कि आप अपनी हेल्थ को ख़राब होने दो। एंड इट ऑल्सो डज नॉट मीन कि सिर्फ जिम ही सब कुछ है। इट ऑल्सो डज नॉट मीन कि आप अगर वॉकिंग कर ले रहे हो मोर देन इनफ है। आपका 50% से ज़्यादा समय कहाँ बीत रहा है वही आपकी लाइफ को डिसाइड करता है। मेरा उस समय ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टाइम ऑफ माई डे चेयर पर बीत रहा था, बैठे बैठे। मेरे को पोस्चर प्रॉब्लम्स हो चली थी, मेरी लेग में पेन हो रही थी, ग्लूट्स में पेन हो रही थी जिसको हम एस भी कहते हैं। आई कुड नॉट इवन वॉक प्रॉपरली। जब सुबह उठता था तो मेरी लात अकड़ चुकी होती थी। द थिंग इज कि हम सब चुट टैग से चैट टैग के सफ़र में डे बाई डे खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं और इम्प्रूव करते भी हैं। एंड ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। मेरे को भी फ़िलहाल इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि मेरे लिए बैठना कितना गंभीर है और मैं कितनी जल्दी मर जाऊँगा अगर मैं बैठा रहा। किस तरह मेरा ब्लड फ्लो रुक रहा है, किस तरह मुझे एस से ब्लीडिंग तक हो जा रही है, किस तरह मेरी टांगों में दर्द हो रही है, किस तरह मेरा कोर वीक हो चुका है जस्ट बिकॉज मैं बैठा रहता हूँ। यू शुड ऑलवेज बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। मेरे पास सॉल्यूशन ये था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करता करता वॉक करता रहूँ। मैंने पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करना शुरू किया। 45 मिनट्स का अलार्म लगाता था, 45 मिनट्स काम करता था, उसके बाद मैं अपने ही कमरे में वॉक करता था। बट दैट इज़ नॉट इनफ क्योंकि ये भी प्रॉब्लम का फिक्स नहीं है। स्टिल मेरा 50% समय तो चेयर पर ही बीत रहा है। एडिटिंग इज़ अ वर्क, वीडियो मेकिंग इज़ अ वर्क जो कि आपको बैठ के ही करना पड़ता है। बट वट इफ बैठ के ना करना पड़ता हो। मैं भी फिलहाल अपने इस न्यू सेटअप में शिफ्ट हुआ हूँ ऊपर वाले घर पे एंड मेरे को न्यू टेबल लेना पड़ना था क्योंकि जो मेरा पिछला टेबल है वो दीवार पे चिपका हुआ है। जब मैं यहाँ लोकल दुकानदारों के पास गया टेबल का रेट पूछने, कारपेंटर्स के पास, तो दे टोल्ड में कि 12 से 15 हज़ार का खर्चा आएगा एंड न्यू टेबल बन जाएगा। सडनली मेरे को एक थॉट हिट हुई कि स्टैंडिंग डेस्क भी होते हैं यार। मैंने MKBHD वगैरह के चैनल्स में देखे हैं या फॉरेन यूट्यूबर्स के पास देखे हैं। एक बटन दबाओ ऊपर हो जाते हैं, बटन दबाओ नीचे जाते हैं। क्यों ना उसमें इन्वेस्ट करूं। जब मैं अमेज़ोन पर गया तो मैंने देखा 12,000, 10,000 के, 13,000 के स्टैंडिंग डेस्क थे। बट दे वर चीप टॉयज, खिलौने थे, वो खिलौने मजाक थे। उनके रिव्यूज़ देखे वो जल्दी ख़राब हो जा रहे थे। एंड मैं ये सोचकर हट गया कि इंडिया में तो अच्छा स्टैंडिंग डेस्क नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ कौन ही लेता होगा। पर तभी मैंने और रिसर्च किया एंड मेरे को जिन ऑफिस का मिला स्टैंडिंग डेस्क, जो कि ट्रस्ट मी मैंने डबल मोटर वाला लिया है ना, द बेस्ट स्टैंडिंग डेस्क है अभी इंडिया में। एंड ये अगर तुम एक बार ले लेते हो तो तुम 8 से 9 साल के लिए भूल जाओ कोई प्रॉब्लम होने वाली है तुम्हें। द थिंग इज़ कि जब मैंने इस टेबल को ऑर्डर किया आई वॉज कन्फ्यूज कि आएगा कैसे, इतना बड़ा टेबल कैसे आएगा। पर ये टेबल बहुत अच्छे से डू इट योरसेल्फ वाले सिस्टम में आया है। बेसिकली ये पूरा खुला होता है। एलन कीज दी होती हैं, जो कि ये होती है एलन की जिससे आप पेज टाइट कर सकते हो एंड आप इजीली 2-3 बंदों को लेकर इस टेबल को खुद ही बिल्ड कर सकते हो। मैंने इसकी टेबल टॉप नहीं मंगवाई क्योंकि मेरे को डर था वो टूट ना जाए। मैं हिमाचल में रहता हूँ, आफ्टर ऑल पहाड़ों में डग 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 में टूट जाएगा। एंड मैंने ये टेबल पूरा का पूरा फिनिश किया एंड मेरे को खर्चा आया 36,000 का। 29,000 की मेरे को पड़ी इसकी फ्रेम, जो कि बेसिकली इसका मीटी पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि एक बटन से ऊपर नीचे हो जाता है। 5 से 6 हज़ार का मेरे को पड़ा टेबल टॉप एंड उसकी बाकी प्लाई वगैरह। 4 दिन में ये टेबल आ गया, 6 दिन में रेडी हो गया एंड 6वें दिन मैंने इस टेबल को यूज़ करना शुरू किया। नाउ यू वुड नॉट बिलीव मी व्हाट चेंज्ड आफ्टर दैट। और तुम नहीं करोगे बिलीव, मुझे पता है, क्योंकि जब मैंने ये टेबल मंगवाया और इस्तेमाल करने लगा ना, एक डाउट क्रीप इन हो रहा था दिमाग से कि व्हाट इफ यार ये सिर्फ एक अमीर लोगों के चौंचले वाली चीज़ है। मेरे को पता था कि ये अच्छी चीज़ होगी, अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी, मैं खड़ा रहूँगा। बट क्वेश्चन ये था कि व्हाट इफ इससे कुछ फ़र्क ही ना पड़े। समझ रहे हो, हम लाइफ में ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जो कि बड़े बड़े बेनिफिट देती हैं, बट एट द एंड होती लग्जरी आइटम्स या ऐसी आइटम्स होती हैं जिनकी नीड नहीं है। एंड यही डर मेरे अंदर भी आ रहा था क्योंकि इतनी महंगी चीज़ थी। मेरे को ऐसा फील हो रहा था कहीं मैं कंज्यूमरिज्म तो नहीं कर रहा हूँ कि बस लेने का शौक है तो ले रहा हूँ और एक्चुअली में कुछ हेल्प ना हो। पर जैसे मैंने इस टेबल को यूज़ करना शुरू किया ना, सडनली मतलब फर्स्ट डे में ही मेरे को ये चीज़ नोटिस हो गई कि मेरा पोस्चर कितना वीक है।
और वो खुद कितना इंप्रूव हो रहा है। क्योंकि क्या है कि जब मैं खड़ा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये टेबल खड़ा है, जब मैं खड़े होकर काम कर रहा हूँ ना, अगर मैं पीठ अपनी सीधी रख के ऐसे हाथ नहीं रखूँगा तो मेरे से काम नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर जैसे ही मैं नीचे होता हूँ तो ये टेबल मेरी हाइट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, एंड जब काफ़ी ज़्यादा हो जाता है आई एम नॉट एबल टू वर्क, एंड इनफैक्ट पीठ में दर्द होने लग पड़ती है। मेरा चेयर में क्या होता था, लोअर बैक को सपोर्ट मिल जाती थी जैसे ही मैं झुकता था, मेरा सारा का सारा काम आसान हो जाता था। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड बेनिफिट इसको यूज़ करते जो मुझे पता लगा वो था मेरा इंक्रीज एनर्जी लेवल। आई एम समवन जो कि आफ्टरनून क्रैशेस से बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। मेरे को 1:30 बजे ही बहुत गंदी नींद आने लग पड़ती है, एंड 4:30 बजे तक वो नींद का एहसास रहता है, चाहे मैं ब्रेकफास्ट करूँ, लंच करूँ या ना करूँ। आई हैव ट्राइड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मैं कॉफ़ी पी कर ही एक मात्र जरिया जिससे फ्रेश फील कर सकता हूँ। एंड वी ऑल नो कि कैफीन की एडिक्शन इज़ नॉट गुड फॉर आवर बॉडीज। हमें डिहाइड्रेट करती है, हमारी स्किन को भी ख़राब करती है। पर जैसे मैंने इस टेबल को यूज़ करना शुरू किया, सडनली मेरे आफ्टरनून क्रैशेस वैनिश हो गए। क्योंकि जैसे मुझे दोपहर को नींद आने लगती है, मैं बस इस टेबल को खड़ा कर देता हूँ, एंड वो 1:30 बजे से 4:30 बजे का टाइम पीरियड जो कि मेरा नींद में बीतता था और 50% कम स्पीड में बीतता था क्योंकि मेरा दिमाग इतना नशे में होता था, सडनली ऐसा कुछ है ही नहीं। एंड मेरे पास इतना सारा प्रोडक्टिव आवर्स एक्स्ट्रा पड़े हैं क्योंकि मैं टेबल को खड़ा कर देता हूँ एंड आराम से पीठ सीधी कर कर काम करता हूँ। बिल्कुल भी नींद का झोंका नहीं आता, चलता फिरता रहता हूँ इस तरह से इर्द गिर्द, और पूरा का पूरा काम भी होता रहता है। थर्ड बेनिफिट, मेरी फ़ोन की यूजेज बहुत ज़्यादा कम हो गई। क्योंकि क्या था, जब मैं पुराने डेस्क में चेयर पर बैठा होता था ना, तो कभी प्रोसेसिंग होती थी कंप्यूटर में। फॉर एग्जांपल मैंने वीडियो एक्सपोर्ट पे लगा दिया, कोई चीज़ डाउनलोड कर रहा हूँ, तो वो जो 10, 20, 15 सेकंड्स का टाइम होता था या 1 मिनट 2 मिनट जितना भी होता था, उतने में मैं क्या करता था, मैं चेयर पर ऐसे हो जाता टेढ़ा, बिल्कुल शिटी पोस्चर में, एंड ऐसे फ़ोन खोलकर कुछ स्क्रॉल कर लेता था। इस टेबल की वजह से, क्योंकि ये टेबल खड़ा है, तो जैसे इसमें कुछ भी प्रोसेसिंग होती है, आई डू दिस। नाउ दिस इज वे बेटर। जस्ट इमेजिन, अभी के लिए छोटी बात है पर ओवर टाइम, वही एरोप्लेन वाली बात जो बताई थी मैंने पिछली वीडियो में, 1 डिग्री का फर्क। ये 1 डिग्री है पोस्चर की तरफ, ये 1 डिग्री है चेयर में लेटने की तरफ, इतना सा गैप है। पर ओवर टाइम क्या होगा, ओवर टाइम क्या होगा, लुक एट दिस। एक टाइम आएगा जब मेरी पीठ इस तरह हो चुकी होगी, इस वाले केस में जब मैं चेयर पर बैठा हूँ और वो 15-15 सेकंड की स्ट्रेचेस नहीं कर रहा हूँ। मेरा ये केस है जिसमें अभी मैं 15-15 के स्ट्रेचेस कर रहा हूँ, लग रहा है कुछ भी नहीं है, बट ओवर टाइम जाकर पीठ सीधी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, एंड मैं बुढ़ापे में भी अपने पोतों के साथ दौड़ पाऊंगा, खेल पाऊंगा। व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, पैसा या फिर एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि आपको आपके पोतों के साथ दौड़ने तक की हेल्प करवा सके। नंबर 4, वेट मैनेजमेंट। आप सबको पता है मैं चैड मैक्स पे हूँ इस वक्त और मैं कट पे हूँ, मैं अपना बॉडी वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई ऑलवेज बिलीव कि अगर आपको बॉडी फैट को कम करना है या इन जनरल भी हेल्थी रहना है, ऑलवेज फोकस ऑन 4 words NEAT, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। जिसका मतलब ये है कि ये जो छोटे छोटे एक्शन होते हैं ना, सर खुजलाना, नाक खुजलाना, एस क्रैक की खुजली करना, इन सब से आप कितनी कैलोरीज बर्न कर सकते हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करते जाओ। थिंग्स लाइक वॉकिंग, थिंग्स लाइक स्टैंडिंग, थिंग्स लाइक ऑलवेज डूइंग दिस, ये सब चीज़ें ऑल्दो 5, 2, 3 कैलोरीज ही बर्न करती हैं, बट पूरे दिन का देखोगे तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर देती हैं, पूरे साल का देखोगे तो उससे भी ज़्यादा कर देती हैं, एंड आपको ओवरऑल एक हेल्दी एंड स्लिम बॉडी मेंटेन करने में हेल्प करवाती हैं। व्हेन यू आर स्टैंडिंग फॉर 1 hour आप 50 कैलोरीज ज़्यादा बर्न कर देते हो, 55 के आसपास। 55 कैलोरीज आपको लग रहा होगा क्या है, 4 काजू के बराबर तो है साला, पर थिंक अबाउट इट। अगर आप दिन में 12 घंटे खड़े हो तो आप कितनी कैलोरीज को बर्न करते हो, थिंक अबाउट इट। नंबर 5, रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ हेल्थ इश्यूज। ये वीडियो शुरू होते ही मैंने तुम्हें स्टोरी बताई थी किस तरह मेरी एस से खून निकल रहा था, जो कि आई डोंट थिंक तुम कभी चाहोगे ऐसा हो। जस्ट इमेजिन तुम उठ रहे हो और पूरा बाथरूम रेड हो चुका है। डू यू थिंक ये अच्छी बात है? आई डोंट थिंक सो। एंड ये पूरा का पूरा कोज ना इसका मेरी चेयर पर बैठना था। मेरी डाइट में अच्छा फाइबर है, सब कुछ अच्छा है, पर क्योंकि मैं चेयर में बैठा हुआ था ना पिछले 300-350 दिनों से लगातार रात के 4-4 बजे तक, उस वजह से मेरे एस के मसल ही वीक हो गए, पेल्विक फ्लोर मसल ही वीक हो गया था। अब ये सब कुछ गायब हो चुका है, एंड बाकी गायब हुआ, बहुत ग्रेटफुल हूँ भाई। पर सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल पता किस चीज़ के लिए हूँ? एस से खून नहीं आ रहा। अब अच्छा फील होता है यार कि मेरा खून वेस्ट नहीं हो रहा, कम से कम। बूढ़ों वाली फील नहीं आती कि यार 21 का हूँ, मेरे को 50 साल के बूढ़ों वाली ये बीमारियां भी कहाँ से लग गई, वो वाली फीलिंग नहीं आती, हैप्पी फील होता है। नंबर 6, मेरे को हार्ट अटैक आने के बहुत कम चांसेस होंगे अब। पता है क्यों? क्योंकि मेरी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी खासी चली है। जब आप लेट जाते हो या बैठ जाते हो ना, आपकी ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, जिस वजह से आपके हार्ट पर बहुत ज़्यादा लोड आता है। नंबर 7, मेरा मेटाबॉलिज्म फास्ट हुआ है। आई डोंट हैव एनी रिसर्चेस फॉर दिस कि मैं तुम्हें दिखा सकूँ गाइस देखो खड़े रहने से मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, पर मैं ये तुम्हें दावे के साथ कह सकता हूँ मेरा हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि जब से मैं खड़े होकर काम करने लगा हूँ, गेस व्हाट, मुझे दिन में 3 से 4 बार पोटी आ रही है। दिस इज समथिंग जो कि मेरे लिए अनहर्ड था
क्योंकि मैं बचपन से इस तरह का बंदा हूँ जो कि दिन में एक बार पोटी करता है, वो भी जब दिन खत्म होने वाला हो। क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म इतना स्लो है, इसलिए मेरे पेट पे चर्बी भी रहती है एंड मेरे लिए कट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे एनर्जी को एक्सपेंड करता हूँ अपनी बॉडी में। पर अब क्योंकि मैं खड़ा रहने लगा हूँ, मेरी पाचन शक्ति इतनी बेटर हो चुकी है, आई एम 100% श्योर, क्योंकि मेरे को दिन में 3-4 बार पोटी आ रही है, जो कि यस अनहेल्दी वाली रेंज में जा रहा है, पर अब ये 2 पर शिफ्ट हो चुकी है एंड आई फील परफेक्टली कंफर्टेबल। मेरे को तो अब यहाँ तक लग रहा है कि पहले जब मैं एक बार पोटी करता था, वो भी बहुत बड़ी रीजन थी मेरी स्लगीनेस की, मेरी दिमाग की स्लोनेस की। क्योंकि बोलते हैं ना, पेट और दिमाग जुड़ा है, तो जब आपके पेट में गंदगी पड़ी पिछले दिन की, जो कि शाम को जाके निकलेगी, तो पूरा दिन फिर सुस्त जाएगा ना, एक्स्ट्रा लोड चल रहा है पेट में। पर जब आप दिन में 2-3 बार पोटी कर रहे हो, फ्रेश फील कर रहे हो, तो आप एक्टिव फील करते हो, आप ऐसा फील करते हो कि आपका दिमाग 100% स्पीड पर काम कर रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मेरा काम क्या है? मेरा काम है जल्दी जल्दी कंटेंट अपलोड करना, जल्दी से जल्दी कंटेंट क्रिएट करना, जल्दी से जल्दी उसको एडिट करना। अगर दिमाग स्लो हो, आइडियाज़ ना आए नए, तो मेरा तो करियर ख़त्म हो जाएगा। पर क्योंकि अब मैंने ये स्टैंडिंग डेस्क पर अफोर्ड किया है ना, ट्रस्ट मी, गेम कंप्लीटली बदल चुकी है। अब देखो, आई नो ये छोटी बात नहीं है 35-36 हज़ार एक डेस्क पे खर्चना, 100% एग्री करता हूँ। मैं भी अब जाकर काबिलियत डेवलप कर पाया हूँ कि एक ऐसा टेबल ले पाऊँ। तो अगर मैं अभी अपने 1 साल पुराने वर्जन को एक एडवाइस दूंगा ना, टिप दूंगा, जिसके पास पैसे नहीं है इतना बड़ा डेस्क लेने के, इतना हाई क्वालिटी डेस्क लेने के, तो वो यही दूंगा कि भाई अपनी बैठने को कम कर दे। विच मीन्स कि मैं तुम्हें भी ये एडवाइस दे रहा हूँ, अपना बैठना कम कर दो। जिन ऑफिस का ही सस्ता वाला डेस्क भी ले सकते हो, जो कि मोटोराइज्ड सिंगल है, जैसे मेरे में डबल मोटर है, तो ये दोनों ऊपर नीचे होती हैं, ये ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। आप सिंगल मोटर ले सकते हो, सस्ता पड़ेगा, या फिर आप ये कर सकते हो कि आप बिना मोटर वाला ले सकते हो। इनके पास मैनुअल वाले भी हैं, जिसमें आपको ऐसे ऐसे हाथ घुमाना है, फिर डेस्क ऊपर होगा। या आप अगर वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर आप या तो अपनी दीवार पर कोई शेल्फ लगा लो जिस पर तुम काम कर सकते हो खड़े होकर कोने में, या फिर तुम इनका ही कंप्लीटली नॉर्मल स्टैंडिंग डेस्क ले सकते हो जिसकी बस हाइट ज़्यादा हो। अब देखो गाइज, बात ये है ना कि तुम्हें ये सब मजाक लग सकता है, पर एक दिन तुम्हें भी ये चीज़ हिट होगी, जब तुम्हें फील होगा ना कि बैठने से तुम्हारी बॉडी कितनी सड़ चुकी है, उस दिन तुम्हें ये बात फील होगी। एंड आई डोंट वांट कि तुम अपनी लाइफ को ना इस तरह से ख़त्म करो। आई थिंक जो मैंने पिछले 300 दिन बैठकर बिताए हैं, उस वजह से मैंने अपने जीवन में से कम 3 या 4 साल कम कर दिए हैं। अब उन 3-4 सालों को वापस पाने के लिए आई डोंट नो मुझे कितनी एफर्ट डालने पड़ेंगे खड़े रहकर ही। बाकी एक बार जिन ऑफिस के टेबल्स जरूर चेकआउट करना यार, मैं वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और जो मैंने लिया वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। मेरा वाला नहीं लेना होगा, कोई और देख लेना। पर मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि यार, बाकी कंपनियों के टेबल में मत लेना जो 12-13 हज़ार के खिलौने मिल रहे हैं प्लास्टिक के। ट्रस्ट में तुम बहुत तरसोगे, उससे अच्छा फिर खुद ही कुछ कस्टम दीवार पर चिपका दो सेल्फ। बाकी आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, ट्रीट एवरीवन, जागते रहो। वाह।